अस्सलाम वालेकुम। ये मुकदमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से कि जब भी कोई शख्स अपने दीवानी मामलात को लेकर बिलखुसूस तकसीम के मामलात में अदालत के पास जाता है तो उसे ये चीज़ बहुत वाज़िया होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात इस गलत फहमी में लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये बात क्या है कि जनाब दावे की पेंडेंसी के दौरान कि दावा भी अदालत के अंदर मौजूद है या दरख्वास्त किसी किस्म के फॉर्म पर मौजूद है और कोई शख्स उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, स्पेशली तकसीम के मुकदमात में, तो उस प्रॉपर्टी का क्या बनेगा और हमें क्या नुकसान होगा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जनाब प्रॉपर्टी की तकसीम हुई नहीं और अगली पार्टी ने, अगले फरीक ने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, कोई इमारत बनाना शुरू कर दिया, कोई दुकान बनाना शुरू कर दिया, कोई काश्त करना शुरू कर दिया, जबकि जो प्रॉपर्टी है वो मुश्तरका है, को शेयरर्स हैं, उसके अंदर जॉइंट खाता है, बहुत सारे खातेदार हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बाज़ औक़ात इस परेशानी की वजह से लड़ने मरने पर आ जाते हैं। जब उनको कोई रेमेडी नहीं नज़र आती, थाने का रुख करते हैं, फिर जनाब अदालतों का रुख करते हैं, स्टे लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि इस जजमेंट के नज़रिए से अब आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जजमेंट क्या कहती है, इसमें कुछ मुख्तसर किस्सा मैं बयान कर दूँ कि एक शख्स जो है सेक्शन 135 तकसीम की दरख्वास्त लेके जाता है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, किधर रेवेन्यू ऑफिसर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, और तकसीम का फ़ैसला किया जाता है असिस्टेंट कमिश्नर के कोर्ट से। और जब ये फ़ैसला हो जाता है फिर ये जो दरख्वास्त है ये अपील में जाती है 165 सेक्शन के तहत लैंड रेवेन्यू एक्ट। और होता ये कि इसी दौरान पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन के दौरान जो एक फरीक है इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है कि अभी फ़ैसला बेशक असिस्टेंट कमिश्नर ने कर दिया, लेकिन अपील में चूंकि चली गई है कोई दरख्वास्त, तो यही तस्वर किया जाता है कि अभी फ़ैसला नहीं हुआ। कोई भी दरख्वास्त, कोई भी दावा जब अपील में जाता है तो वो यही समझा जाता है कि अभी इसका मुकम्मल फ़ैसला नहीं हुआ। तो हुआ यह कि एक फरीक ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, प्रॉपर्टी के ऊपर तमीरात शुरू कर दी, मजदूर लगा लिए, इंटे शिंटे लगा के, और मजदूर वगैरह से सारी अपनी वो कार्रवाई शुरू कर दी। तो जो एक फरीक था वो परेशान हो गया जनाब कि अभी तो पेंडेंसी ऑफ सूट है, यानी अपील में पड़ी हुई है मेरी एप्लीकेशन, मेरी दरख्वास्त तकसीम की, और ये जनाब तमीरात शुरू कर दी है। और कल को अगर यहाँ पे कोई कोठी बन जाती है, कोई दुकान प्लाजा बन जाता है, तो मैं किसको पूछूंगा, मुझे कौन रेमेडी देगा, मुझे कंपनसेशन कौन देगा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने वाजिया किया कि जनाब अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट या ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन सूट प्रॉपर्टी के मतलब, स्पेशली पार्टीशन की प्रोसीडिंग्स में, अगर कोई जॉइंट खातेदार, कोई मुश्तरका खेवड़दार उस पर कंस्ट्रक्शन कर लेता है, तामीरात कर लेता है, दुकान प्लाजा या घर बना देता है, तो जनाब वो बाद में कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकेगा किसी किस्म का। मिसाल के तौर पे दो भाइयों में तकसीम का दावा चल जाता है, एक भाई के पास ज़्यादा रकबा था और एक भाई के पास कम रकबा था, हालांकि दोनों में बराबरी से तकसीम होना चाहिए था। तो एक भाई ने ज़बरदस्ती अपने दूसरे भाई की प्रॉपर्टी पे ज़्यादा रकबे पे कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है, अपने जो इतना हिस्सा उसको लॉ ने या उसके फ़र्द मलकियत ने दिया उससे बढ़ के तमीरात कर ली। और कल को जब ये कोर्ट में बात वाजिया हो जाएगी कि इसने वाकई ज़्यादा तामीरात की हैं, तो ये जो ज़्यादा तामीरात की गई होंगी इस भाई को उसकी कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। वो जैसे ही तकसीम होगी तो ज़्यादा तामीरात की गई भाई, तामीरात जो मटीरियल होगा वो दूसरे भाई के खाते में चला जाएगा, और इस भाई के पास किसी किस्म का कोई कंपनसेशन लेने का, उसके पैसे मांगने का या किसी किस्म की इसकी उजरत लेने का कोई इख्तियारात नहीं होंगे। चाहे उसने एक कमरा बनाया हो, दो कमरे बनाया हो, कितनी ही ईंटें लगा दी हो, मार्बल लगा दिया हो, लेकिन चूंकि वो इलीगल होगा, उसने अपने रकबे से ज़्यादा बढ़ के किया होगा, तो वो किसी किस्म का हिस्सा लेने का राइट नहीं रखेगा। ये जजमेंट का मैं आपको हवाला दे देता हूँ, 2023 CLC पेज नंबर 430, लाहौर रावलपिंडी कोर्ट बेंच है। और इस जजमेंट को अगर पढ़ लें, हर शख्स पढ़ सकता है, आम बंदा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है, तो आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं। और बाज़ औक़ात तो लोग इतने टेंस्ड हो जाते हैं इस बात को लेकर कि जनाब अभी तो पार्टी कोर्ट में गई है, केस कोर्ट के अंदर मौजूद है और अभी तकसीम का फ़ैसला होना बाकी है और लोगों ने तामीरात शुरू कर दी हैं। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, अगर कोई कर भी लेता है तामीरात तो कल को इसका नुकसान उनको ही होगा अगर केस आप जीत जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।